वेलकम बैक टू प्रवीण फौजदार इंग्लिश। मैं अपने इस चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भाई मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि प्रवीण फौजदार इंग्लिश यूट्यूब पर टाइप करें, वहाँ मेरे चैनल का लिंक है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से आपको कुछ 12वीं के कंसेप्ट, कुछ ग्रामर के कंसेप्ट, जो भी आपको कुछ बेनिफिशियल थिंग मिलेंगी वहाँ से आप पिकअप कर सकते हो। आज हम कक्षा 10 की पोएम नंबर फर्स्ट आरबीएसई सिलेबस की पोएम नंबर फर्स्ट को कवर करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इस पोएम का हिंदी ट्रांसलेशन आपकी समझ में आएगा। पहले हम सभी पोएम का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में बोर्ड पर जो इनका एक्सप्लेनेशन होता है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, वो कर रहे होंगे। तो बिना समय वेस्ट किए इस पोएम के हिंदी ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पोएम नंबर 1, इस पोएम का नाम है रिस्क। ये जेनेट रैंड इसके कवि हैं, इनके द्वारा लिखी हुई ये कविता है। तो इस कविता का सेंट्रल आइडिया क्या है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। इस कविता में हमें कवि कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। कवि हमसे कहता है कि हर काम जीवन में किसी ना किसी प्रकार की रिस्क से भरा हुआ है, इसलिए हमें हर काम में रिस्क है और रिस्क के पीछे हमें हर काम को करना चाहिए। कोई भी काम हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इसमें रिस्क है, ये नहीं करें तो अच्छा रहेगा। इसलिए जब भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं वो सबसे बड़ा रिस्क है। तो इस पोएम के हिंदी ट्रांसलेशन को शुरू करते हैं। कवि पहले स्टांजा में क्या कहता है, चलो शुरू करते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। कवि कहता है पहली लाइन में, टू लाफ हंसना, इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, हंसने में मूर्ख दिख जाने का यानी मूर्ख हो जाने का खतरा होता है। हंसने में मूर्ख होने जैसे दिखने का खतरा होता है। अर्थात हम कभी हंसते हैं। कवि कहता है इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें यह कहता है कि हम जब किसी बिना बात को लेके किसी के ऊपर हंसते हैं या बिना किसी चैप्टर पर हंसते हैं तो हमें लोग मूर्ख समझ सकते हैं। इसलिए जब भी हंस रहे होते हैं तो उसमें यह खतरा होता है कि हम मूर्ख जैसे दिखें। दूसरी लाइन है, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। टू वीप रोना, इज टू रिस्क अपीयरिंग फूल, रोने में, कवि कहता है रोने में भावुक होने के दिखने का खतरा है। यदि हम रोते हैं तो हमें यह खतरा रहता है कि हमें लोग भावुक समझेंगे। तीसरी लाइन पर आते हैं, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। टू रीच आउट, यहाँ रीच आउट का हिंदी अर्थ है मदद करना या सहायता करना दूसरे लोगों के लिए। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, दूसरे लोगों की सहायता करने में लिप्त होने का खतरा है। अर्थात कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहता है कि यदि हम दूसरों लोगों की मदद करें तो कभी हमें यह खतरा रहता है, कवि के अनुसार, कि हम उसमें लिप्त या शामिल दिखाई देते हैं, शामिल उस काम में दिखें। यदि हम दूसरे लोगों की सहायता करते हैं तो हमें लिप्त हो जाने का खतरा होता है। अगली पंक्ति में कवि कहता है, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। टू एक्सपोज फीलिंग्स, एक्सपोज मीन्स होता है उजागर करना या खोलना। अपनी भावनाओं को खोलना, इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। कवि कहता है यदि हम किसी के सामने अपनी भावनाओं को खोलते हैं तो उसमें खतरा होता है कि खुद की पोल ना खुल जाए। टू एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अपनी भावनाओं को बताना, तो इसमें खतरा होता है कि खुद की पोल खुल जाना। कवि कहता है यदि हम अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने बताते हैं तो उसमें खुद की पोल खुल जाने का खतरा होता है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। टू प्लेस आइडियाज, विचारों को रखना, एंड ड्रीम्स और सपनों और विचारों को रखना, बिफोर ए क्राउड एक भीड़ के सामने यानी लोगों के सामने अपने विचारों और सपनों को रखना, इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव, उसमें भोला या मूर्ख कहे जाने का खतरा होता है। कवि कहता है यदि अपने विचारों और सपनों को एक भीड़ के सामने या लोगों के सामने हम रखते हैं तो उसमें लोग हमें मूर्ख या भोला समझ सकते हैं। तो यह काम भी हमारा रिस्क से भरा हुआ है। चलिए अगली पंक्तियों पर आते हैं। टू लव इज टू रिस्क बीइंग लव्ड इन रिटर्न। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। प्रेम करने में, टू लव
प्रेम करने में इज टू रिस्क जोखिम होता है नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। यदि कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो उसे बदले में प्रेम ना मिले तो यह प्रेम करना भी जोखिम से भरा हुआ है। ये इस काम में भी जोखिम है कि यदि कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो हो सकता है इसमें रिस्क रहता है कि सामने वाला हमसे प्रेम करता है या नहीं। तो प्रेम करने में प्रेम के ना मिलने का जोखिम होता है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। टू लिव जीवन जीने में इज टू रिस्क डाइंग मर जाने का खतरा होता है। यदि हम जहाँ जिंदगी जी रहे हैं तो उसमें भी एक रिस्क होता है कि कहीं हमारी मौत ना आ जाए। तो जीवन जीने में भी मर जाने का खतरा होता है। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर। टू होप उम्मीद करने में इज टू रिस्क डेस्पेयर आशा करने में यहाँ कवि कहता है टू होप आशा करने में इज टू रिस्क डेस्पेयर आशा करने में निराश हो जाने का खतरा होता है। अर्थात हमारी जो आशा होती है उम्मीद होती है वो निराशा में बदल सकती है। इस बात का भी खतरा होता है, इस बात का भी जोखिम होता है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर प्रयास करने में इज टू रिस्क फेलियर असफल हो जाने का खतरा होता है। यदि कोई व्यक्ति प्रयास करता है कुछ करने के लिए तो उसमें असफल हो जाने का खतरा होता है। क्या हम असफल हो जाने के डर से प्रयास करना छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए हमें रिस्क से नहीं घबराना चाहिए, रिस्क से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जहाँ रिस्क होता है उसी के हमारे आगे हमारी जीत होती है। बट रिस्क आगे कहता है कभी बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। बट लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन जोखिम अवश्य उठाना चाहिए। जोखिम एक ऐसी चीज़ है जिसको अवश्य लेना चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग क्योंकि संसार में क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा खतरा जो सबसे बड़ा हजार्ड मिस होता है खतरा या जोखिम सबसे बड़ा जोखिम होता है इज टू रिस्क नथिंग कुछ ना करना। कवि कहता है कि रिस्क हमें अवश्य उठाना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा जो जोखिम होता है संसार में कुछ ना करना होता है। यानी कुछ ना करना ही सबसे बड़ा जोखिम होता है, इसलिए हमें रिस्क अवश्य उठाना चाहिए। द पर्सन हु रिस्क नथिंग वह व्यक्ति जो कुछ ना करने की रिस्क उठाता है, जो कुछ जोखिम नहीं उठाता है अर्थात कुछ करने की नहीं सोचता है। डज नथिंग वो कुछ नहीं करता है। हैज नथिंग उसके पास कुछ नहीं होता है। इज नथिंग वो कुछ नहीं है। एंड बिकम्स नथिंग और वो कुछ नहीं बन पाता है। कवि यहाँ कहता है कि यदि व्यक्ति कोई कुछ ना करने की रिस्क लेता है अर्थात कोई जोखिम नहीं उठाता है तो अपने जीवन में तो वो कुछ नहीं कर सकता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, वो कुछ नहीं है और ना ही वो कुछ बन पाता है। आगे कहता है कवि दे मे अवॉइड दे यहाँ दे से उन लोगों को इंडिकेट करता है कभी जो रिस्क से बचते हैं अर्थात कुछ ना करना चाहते हैं। उन्हें पता होता है, उन्हें ये लगता है कि हम ये करेंगे तो उसमें ये रिस्क है ये रिस्क है, तो वो दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो यानी दुखों और कष्टों से। दे मे अवॉइड वे बच सकते हैं दुखों और कष्टों से। यदि वे कुछ नहीं करते हैं तो कवि कहता है उन लोगों के बारे में वे दुखों और कष्टों से बच सकते हैं बट लेकिन दे कैन नॉट लर्न वे कुछ सीख नहीं सकते हैं। फील महसूस नहीं कर सकते हैं। चेंज परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ग्रो अपना विकास नहीं कर सकते हैं। लव प्रेम नहीं कर सकते हैं। लिव जी नहीं सकते हैं। कवि कहता है यदि वे व्यक्ति रिस्क से बचने का प्रयास करते हैं तो वो दुखों और कष्टों से बच सकते हैं पर वे कुछ सीख नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, विकास नहीं कर सकते हैं, प्रेम और जीवन जी नहीं सकते हैं। आगे कवि कहता है चेंड बाय दियर सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड मीन्स होता है भरोसा, एक निश्चितता। चेंड जंजीरों में जकड़े हुए। दे आर स्लेव्स दे हैव forfeited their freedom. Only a person who risks is truly free. Chained by their certitude. अपने भरोसे की जंजीरों में जकड़े हुए, अपनी निश्चितता की जंजीरों में जकड़े हुए। दे आर स्लेव्स वे गुलाम हैं। कवि कहता है वास्तविकता में वे लोग कैसे हैं? वास्तविकता में वे सोचते हैं कि हम फ्री हैं, वे फ्री नहीं है, मुक्त नहीं है, आज़ाद नहीं है, वे कैसे हैं? गुलाम हैं।
किसमें? अपने भरोसे की निश्चितता में, अपने जिन्होंने भरोसा टिका रखा है कि हम यदि ये करेंगे तो इसमें ये रिस्क है, वो समझते हैं कि हम फ्री हैं, हम तो आज़ाद हैं। नहीं, वो कहता है कवि कि वे गुलाम हैं। दे हैव फॉरफाइटेड दियर फ्रीडम, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को, उन्होंने अपनी आज़ादी को खो दिया है। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, केवल एक व्यक्ति हु रिस्क, जो जोखिम उठाता है, जो जोखिम जिसमें कुछ कर गुजरने का साहस होता है, जो कुछ करना चाहता है जीवन में, जो जोखिम उठाता है, इज ट्रूली फ्री, वही वास्तविक रूप से मुक्त है या आज़ाद है। ये जेनेट रैंड के द्वारा लिखित कविता है। उम्मीद करता हूँ इस पोएम का हिंदी ट्रांसलेशन आप सभी की समझ में आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो ऑडियो लेक्चर डालूं, आगे आने वाली पोएम के लेक्चर आपको मिल जाए, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आपके जो साथी लोग हैं वो पढ़ रहे हैं उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके, उनके लिए भी बेनिफिशियल ये ऑडियो लेक्चर हो जाए, इसलिए इसको शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।